प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बड़ा संदेश है उसका आने वाले चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, और खास तौर पर जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोड़ने की बात की है, ये मैसेज कितना बड़ा है अपने आप में। अगर चुनावी राजनीति से इतर भी इस बयान के मायने समझने की कोशिश की जाए तो वो भी अपने आप में बहुत अहम है। और यही वजह है कि आज तमाम खास मेहमान हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त मुस्लिम समाज के जो नुमाइंदे हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का कितना असर पड़ा ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद से शिवांग माथुर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, लखनऊ के चौक इलाके से प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई हैं, देवबंद भी आपको लिए चलेंगे, रजनीश रंजन हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं, भोपाल के ऐशबाग से शुभम गुप्ता हमारे साथ लाइव हैं, पटना से रुपेश कुमार हमारे साथ लाइव हैं, मुंबई के साकिनाका से मयूरेश गणपते हमारे साथ लाइव हैं, कश्मीर घाटी भी आपको लिए चलेंगे, इरफान कुरैशी वहां से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वहां से शैलेश चौरसिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में कुछ खास मेहमान हैं, सुहेब कासमी साहब अध्यक्ष हैं जमात उलेमा हिंद के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, फिरोज बख्त अहमद साहब जाने माने स्कॉलर, पूर्व चांसलर मानू के मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर जुनैद हैरिस साहब इस्लामिक थिंकर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं नवाबों की नगरी लखनऊ, प्रीति श्रीवास्तव वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो संबोधन हुआ, बीजेपी नेताओं को जो नसीहत दी गई कि मुस्लिम समाज के बीच जाएं, मुस्लिम समाज को लेकर बेमतलब की बयानबाजी ना की जाए, इससे बचा जाए, कितना असर पड़ता हुआ आप ग्राउंड पर देख रही हैं इसका? लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं नवाबों के शहर लखनऊ में मौजूद हूं और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कल बड़ा बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की बात है और ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज को लेकर भी उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है। तो लोग हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम समाज के वर्ग, उनसे बात करेंगे, वो जानते हैं कि उनके जो उन्होंने बयान दिया था उसका क्या किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल बयान दिया पाशमंदा समाज को लेकर, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? तो उनका बयान सही है और वो चल भी रहा है। जब कोई योजना दे रहे हैं वो, तो किसी समाज से ये नहीं बोल रहे कुछ किस समाज के हो तुम, हर समाज को योजना मिल रही है, राशन मिल रहा है हर समाज को, मकान मिल रहे हैं हर समाज को, पेंशन मिल रही है हर समाज को, कोई समाज अलग नहीं है, सबको उन्होंने साथ सबका विकास कर जो कहा है वो कर रहे हैं। ये पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो सबको साथ लेके चल रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री के इस बयान? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है उसमें बिल्कुल सत्यता है, क्योंकि कोई ऐसा भी तोड़ मरोड़ के उन्होंने नहीं बयान दिया है जी, क्योंकि उन्होंने सबका साथ सबका विकास किया है। सभी वर्गों को, यहाँ पे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे किसी भी धर्म के हों, सभी का काम होता है, सभी को रोज़गार मिल रहा है, सभी को मकान मिल रहे हैं, सभी को राशन मिल रहा है। कोई भी प्रॉब्लम होती है या प्रशासन से हो या अदरवाइज भी कोई भी हो, सम्मान सभी लोगों का है, आप लोगों का भी सम्मान है, सबका सम्मान है। आप क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं ये सब गलत है, कुछ सही नहीं है। लखनऊ के लोगों की बात हमने सुनी, अब सीधे बिहार का रुख करना चाहेंगे। सहयोगी रुपेश इस वक्त हमारे साथ हैं। रुपेश, बिहार में लोगों के बीच क्या संदेश गया है? आगामी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई ये बात, क्या इसको लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है? देखिए, एक मुस्लिम मोहल्ले में मैं मौजूद हूं और बिहार के आम मुसलमान हमारे साथ हैं और ज़्यादातर पसमानदा समाज के ही लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो जो प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समाज के ऐसे तबके के तक पहुंचना है, अपनी बात लेकर के पहुंचनी है, किस रूप में देखता है बिहार का मुसलमान? ये यहाँ पर पसमानदा तबका के लोग खड़े हैं, कई चेहरे हैं यहाँ पर। मुस्लिम धोबी हैं, मुस्लिम अंसारी हैं, मुस्लिम कलाल हैं, मुस्लिम रंगरेज हैं, मुस्लिम दर्जी हैं। तो कई प्रकार के यहाँ पर मुस्लिम समाज में जो पसमानदा है सबके सब हैं, तो आप उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, आप पसमानदा समाज के ही हैं? जी, हम पसमानदा समाज से हैं। प्रधानमंत्री ने कहा क्या? जी, मुस्लिम धोबी से आते हैं
और हमारे प्रधानमंत्री ऐसा देश के प्रधानमंत्री मिले हैं जो कि पसमानदा की बात, जो सबसे पिछड़ी पारी में जो बैठी हुई जो कुर्सी पे है, उसको आगे लाने की बात कर रही है। इसका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। कि एक बात और इसमें कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री तो पसमानदा की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको योजना भी हर तरह की योजना पसमानदा मुसलमान तक पहुंच रही है। बस एक योजना और है जो कि अति पिछड़ा का जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है जो हिंदू धोबी को, वो मुस्लिम धोबी को भी मिले। अभी पसमानदा ही हैं? क्या सोचते हैं आप? हम सोचते हैं हमारा पीर बुजुर्ग कहा है कि जो प्रधानमंत्री आए अपना हिंदुस्तान में, उसका आपने जो है इज्जत कीजिएगा, है ना। तो हम लोग इज्जत करते हैं, प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं है। ये बताइए क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री ने कहा कि वोहरा और पसमानदा और वो तबका, उन तक भी पहुंचना है, अपनी योजनाओं और अपनी बातों को लेकर पढ़े लिखे मुसलमानों तक पहुंचना। ठीक है रुपेश, आप इन लोगों से बात कीजिए। बहुत सारे लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फिरोज बख्श साहब हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। फिरोज बख्श साहब, आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री मोदी की ये जो अपील है, जिस तरीके से उन्होंने पूरा एम फैक्टर जो है उसको लेकर बात कही है, उस पर आपकी क्या राय है? इसका कितना असर आप उन तमाम नेताओं में, कार्यकर्ताओं में होता हुआ देख रहे हैं आने वाले चुनाव के मद्देनजर भी? देखिए, मैं आपको बताता हूं मोदी जी की जो राय है मुसलमानों के ताल्लुक से, एक उन्होंने 2015 में अपने घर के ऊपर मीटिंग की थी जिसमें बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स आए थे। उसमें उन्होंने एक नारा दिया था जो आज भी बहुत ही प्रैक्टिकल है कि मैं हर एक मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि मुस्लिम हमारी संतान की माफिक हैं, हम उनके साथ बराबरी का सलूक करना चाहते हैं। आज भी वो इसी पे कायम है। एक और दिलचस्प चीज़ बताना चाहता हूँ, सरसंघ चालक से एक दफ़ा बात हो रही थी किसी मीटिंग के अंदर, उन्होंने जर्नलिस्ट को बुलाया था, मैं भी गया हुआ था उसमें। तो उनसे हमने कहा कि देखिए आप मुसलमानों के लिए कुछ पैकेजेस रखिए, उनकी तालीम के लिए, उनके मदरसों को मॉडर्नाइज करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो आपको वोट दें। उस पर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जो आपकी भी टैगलाइन है। उन्होंने कहा कि देखिए मुसलमान चाहे हमें वोट दें या ना दें, हमें नहीं, उनका जो पॉलिटिकल विंग बीजेपी है, लेकिन हम चाहते हैं मुसलमान आगे बढ़े। और उन्होंने ये बात कई बार कह चुके हैं सरसंघ चालक डॉक्टर भागवत के मुसलमानों के बगैर हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल, जब हिंदुस्तान की बात करते हैं सर, तो हिंदू मुसलमान इसमें सब आते हैं। और यही बात राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही है। भोपाल हम चलते हैं, शुभम हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, मध्य प्रदेश वो जगह जहां पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, और वोहरा समुदाय के लोगों से मुलाकात करने के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे थे प्रधानमंत्री। वो तस्वीर भी हम सबको याद है। अपने संबोधन के दौरान विशेष रूप से वोहरा समुदाय के लोगों के बारे में उन्होंने जिक्र किया, कार्यकर्ताओं से कहा कि मुसलमानों के बीच जाइए, संवाद स्थापित करिए। वहां के मुसलमान क्या सोचते हैं पीएम की इस बात को लेकर? और आए भी थे बोहरा समाज के उस कार्यक्रम में। फिलहाल भोपाल के ऐशबाग इलाके में हम मौजूद हैं और ये मुस्लिम इलाका ही है। कई लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल बात कही है कि मुसलमानों तक पहुंचिए, अपनी बात पहुंचाइए, फिर चाहे वो वोट दें या ना दें, क्या सोचते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी की अगर मन की बात है तो स्वागत है, और अगर एक चुनावी स्टंट है तो फिर सोचना है, वो तो अब सभी ऐसी बातें करते हैं। और देखिए, जहाँ तक देश की विकास का मामला है, राजनीतिक क्षेत्र में हो, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हो, कृषि क्षेत्र में हो, इसमें कोई शंका नहीं है कि हमारी सरकार ने या हमारे देश ने उन्नति की है। लेकिन मैं देखता हूँ जो सबसे ज़्यादा मतलब ये है कि ज़रूरी चीज़ है वो हमारे नैतिकता है। बिल्कुल, आप बताइए, आप एक युवा होने के नाम पर क्या सोचते हैं? देखिए, कल मैंने ट्विटर पे ये न्यूज़ देखी, तो सबसे पहले मेरा मोदी जी से मुतालबा है कि आपने फिर पसमानदा मुस्लिम को आपने आरक्षण का विरोध क्यों किया आपकी सरकार ने। दूसरी बात ये है कि आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? सब जो आज कल मैंने उनको न्यूज़ देखी तो उससे मुझे ये लगा कि कम से कम एक पॉजिटिव सोच है, क्योंकि अभी तक जो मुस्लिम बैकवर्ड था या मुसलमान जो है बीजेपी से दूर थे, तो हो सकता है इस सोच से कम जो मुस्लिम्स हैं जो बैकवर्ड हैं, जो बीजेपी से दूर हैं, हो सकता है इस बहाने लोग जुड़ा। बड़ी बात यही कही है कि आप वोट की चिंता ना करें, आप पहुंचे वहां तक, उन तक हमारी योजनाओं के बारे में बताएं। देखिए, ठीक है शुभम, मैं आता हूं आपके पास। मेहराउद्दीन रंगरेज साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। रंगरेज साहब, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि मुस्लिम समाज को लेकर गलत बयानबाजी से बचें, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच जाएं,
आपको लगता है ये जोड़ने वाली बात, अगर चुनावी राजनीति से इतर होकर भी इस बयान के मायने हम समझने की कोशिश करें, एक बड़ा संदेश देती हुई नजर आ रही है, जोड़ने की बात कर रही है लोगों को? देखिए, मोदी जी का जो बयान है ना, वो बहुत ही अच्छा है, हम उसका स्वागत करते हैं। मगर वो अपने ही बात में जो है ना दूसरी बात भी कह देते हैं। जब वो कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, जब वो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, उनकी सरकार के लोग और 80-20 की बात करते हैं, फिर मुसलमानों की जो स्कीम चल रही देश में भारत सरकार की, वो स्कीमों में मुसलमानों का हिस्सेदारी बिल्कुल हटा दी गई। जो मूल धारा है उनमें मुसलमान बिल्कुल कहीं नजर नहीं आता। सरकारी सच्चर कमेटी, सुनिए समीर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। एक मिनट रंगरेज साहब, जो कहिए उसको सुनिए भी तो कि आप कह क्या रहे हैं। मतलब सरकारी स्कीमों से मुस्लिमों की भागीदारी हटा दी गई, कहां आपको ऐसा लगा? मौलाना आजाद स्कॉलरशिप है, जब हमारे भाई बैठे फिरोज बख्श साहब, वो स्कीम बंद कर दी गई। एक पढ़ो योजना थी, वो बंद कर दी गई। तो आज मुसलमान अगर पढ़े लिखेंगे नहीं, मोदी जी ने क्या कहा कि जो लोग पढ़े लिखे उनके पास जाइए। जब हमारे समाज के लोग दलितों से भी बदतर हालात में है, जो सच्चर कमेटी रघुनाथ मिश्रा की रिपोर्ट है, उस पर काम करना चाहिए मोदी जी को, ना कि जुमलेबाजी से। नहीं तो ये तो अच्छी बात है ना, जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि भाई पसमानदा समाज के जो लोग हैं उनके बीच जाइए, तो जाहिर है जब लोग उनके बीच में जाएंगे, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जाएंगे, तो परेशानियां निकलकर सामने आएंगी, फिर उनका हल ढूंढा जाएगा। समीर भाई मेरी बात सुनिए, जो मदरसे यूपी में, उनके जो वहां पर पढ़ाने वाले, उन्हें तनख्वाह तक नहीं मिलती। जहां पर मदरसे उनका रिनोवेट नहीं हो रहा, उनको पैसे नहीं दे रही सरकार। तो ये सब चीजें दिखाती है। ना ही उनकी सरकार में कोई मंत्री है मुसलमान, ना राज्यों की सरकारों में है और ना ही केंद्र की सरकार में है। चर्चा भी हटा दिया गया, मुसलमानों को बिल्कुल साइडलाइन कर रखा है समीर भाई। तो ये चर्चा मोदी जी को भी सुननी चाहिए, अगर वो सुन रहे हो तो। चलिए, जो बात ये कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इस पर और चर्चा करने से पहले 1 मार्च 2018 को विज्ञान भवन में आयोजित इस्लामिक हेरिटेज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कहा था वो सुन लेते हैं। कहा था कि इंसानियत के खिलाफ दरिंदगी करने वाले ये नहीं जानते कि ऐसा करने से धर्म का भी नुकसान होता है। आतंकवाद के खिलाफ मुहिम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि मानसिकता के खिलाफ है, और आतंकवाद को पाने में हम सक्षम भी हुए हैं। इंसानियत के खिलाफ दरिंदगी का हमला करने वाले शायद यह नहीं समझते कि नुकसान उस मजहब का होता है जिसके लिए खड़े होने का वो दावा करते हैं। आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ, रेडिकलाइजेशन के खिलाफ मुहिम किसी पंथ के खिलाफ नहीं है। यह उस मानसिकता के खिलाफ है जो हमारे युवाओं को गुमराह करके मासूमों पर जुल्म करने के लिए आमाद करती है। और दिल्ली के जामा मस्जिद रुक करते हैं, हमारे सहयोगी शिवांग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांग, सीधे लोगों से बातचीत करें, प्रधानमंत्री के कहे संदेश को लेकर किस तरीके की बात वहां हो रही है? ज़रूरत है और उनकी समस्याओं को जानने की ज़रूरत है, चाहे वो हमें वोट दें या ना दें। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बयान को? नहीं, वैसे भी जो भी मोदी कर रहा है ठीक ही कर रहा है। हमारी तो पॉलिटिक्स में थोड़ी कम अहमियत है, मैं थोड़ा कम अहमियत रखता हूँ क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन वैसे भी जो भी कर रहा है ठीक ही कर रहा है, ऐसे लोग उसे सुन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सोचते क्या है? आपको ठीक लगते हैं प्रधानमंत्री मोदी? हाँ, उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो सोच है मुस्लिम कम्युनिटी, बहुत ही अच्छी सोच है उसकी। जो भी उसकी विचार है बहुत ही अच्छे विचार है। सारे मुस्लिम, चाहे हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई एक हो जाए तभी कुछ हो सकता है देश का। जो भी हमारा भी यही सोच है कि सब एक हो जाए तो नहीं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी हमें वोट दे या ना दे, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि वहाँ से वोट नहीं मिलता है बीजेपी को। नहीं, ये बात अलग है। चाहे हम इसके बारे में जानकारी नहीं है कि चाहे मुस्लिम देगा उस वोट या ना देगा, वो अलग बात है। लेकिन हमारी सोच ये है कि एक हो जाए, चाहे हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई एक हो जाए देश का, तभी कुछ हो सकता है।
बीजेपी बात कर रही है भारत जोड़ो अभियान की, वो शुरू कर रहे हैं। वो बिल्कुल, बार-बार ये कह हिंदुस्तान रहे की हैं बात कि जब भी हम करते हैं तो उसमें वोट है, सभी धर्म वो के मिले लोग या आते ना। हैं, जिसमें मुसलमान समुदाय के लोगों की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान भी किया है। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब आ गए, इस्लामिक थिंकर हैं। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। आपने भी सुना होगा कल प्रधानमंत्री ने देश के मुसलमानों के नाम बड़ा संदेश पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान अपने संबोधन में कहा कि देश के मुसलमान भी बहुत बड़ा हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि चुनाव पास है, वोट मिले या ना मिले अल्पसंख्यकों का, लेकिन आप जाइए मुस्लिम आबादी के बीच में संवाद स्थापित करिए, गलत बयानबाजी से बचिए। क्या कहेंगे आप इस पर? जाहिर सी बात है, इसे हर हाल में पॉजिटिव अप्रोच कहा जाएगा, इस वजह से कि एक नया एक रवैया समझ में आ रहा था कि आज़ाद कराने में जिन मुसलमानों ने रोल अदा किया था, उन्होंने तो मजहब का सहारा लेकर के नमाज पढ़ कर के दुआएं मांगी थी और जहां पर भी मौका मिला था नमाज पढ़ी थी। लेकिन आज की सूरत हाल ये हो गई है कि गोरखपुर स्टेशन पर एक आदमी नमाज पढ़ता है और पुलिस उसको तलाश करने लगती है कि ये आदमी नमाज पब्लिक प्लेस पर पढ़ कैसे लिया था। हालांकि नमाज का ताल्लुक जगह से नहीं है, पूछा जवाब कुछ और आप दे रहे हैं। कर रहे हैं सवाल कुछ और आपसे पूछा गया, जवाब कुछ और आप मेरी बात पूरी बात सुन नहीं, मेरी पूरी बात सुन लें। मैं जवाब कुछ और नहीं दे रहा हूं। ये बहुत अच्छा अप्रोच है कि मुसलमानों के दिलों में जो बीजेपी को लेकर के बहुत सी तरह की गलत फहमियां हैं, वो दूर होने का ये मौका है। इस तरह के बयान को मैं इसको वेलकम कह रहा हूं, इसका मैं स्वागत कर रहा हूं। मैं इस नुक्ते नजर से चीजों को देख रहा हूं। खुले दिल से करिए। कासमी साहब कुछ जवाब आपको देना चाह रहे हैं। कासमी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने पूरी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वो मुसलमानों के करीब जाएं और जो भी गलतफहमी उन्हें दूर करें, क्योंकि जिस तरीके से 8 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलने के बाद पूरे देश के मुसलमानों में एक मैसेज गया है, उस मैसेज का जवाब रामपुर के चुनाव के अंदर 25,000 वोट देकर देश के मुसलमानों ने किया है और मोदी जी के जो कार्य हैं उनका स्वागत किया है। खतौली चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ज़्यादा मुसलमान वोट मिला है। तो दोनों तरफ से दूरियां खत्म हुई हैं और 2024 का जो चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट मिलने वाला है। चुनावी बात कर दी कासमी साहब, लेकिन ये बताइए, जो अपील की गई है बीजेपी नेताओं से, जो कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो नसीहत दी गई है कि भाई मुस्लिम समाज के लिए जो गलत बयानबाजी है उससे बचें, आपको लगता है इसका असर पड़ेगा? अब कम से कम इस तरह के फिजूल के बयान, लोगों में नफरत पैदा करने वाले बयान, ये बिल्कुल नहीं सामने आएंगे। प्रधानमंत्री ने या भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का किसी सदस्य ने या कभी अध्यक्ष ने या कभी किसी जिम्मेदार आदमी ने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया और ना कभी इस ऐसे बयान की हिमायत की है। चाहे वो कपिल मिश्रा हो या जो है और भी लोग हों, इन्होंने कोई बयान दिया है तो उसको पार्टी फॉर्म पर भी क्रिटिसाइज किया गया है। पार्टी ने हमेशा जो है ऐसे बयानों की मजम्मत की है। इस बार प्रधानमंत्री ने सलीके से बहुत जोर देकर आह्वान किया है ताकि एक बिल्कुल साफ साफ मैसेज चला जाए और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नया है या पुराना, वो ये समझ ले कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है कि जो मजहब की आड़ में, जो धर्म की आड़ में एक दूसरे के ऊपर लंचन लगा के एक दूसरे के मजहब को टारगेट करके आगे बढ़ने वाली पार्टी हो। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके साथ तमाम वो मुसलमान मौजूद हैं जिनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन बयानों का सीधे तौर पर उन पर क्या असर हो रहा है और वो उनको कितना सीरियसली ले रहे हैं। मुंबई का रुख करना चाहूंगी, हमारे सहयोगी मयूरेश हैं वहां पर और उनके साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। मयूरेश, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा समझने की कोशिश कीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो तमाम बातें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान कही है उनको किस तरीके से ले रहे हैं लोग? बिल्कुल, हमारे साथ वसीम जी जुड़े हैं मुंबई के साकिना का इलाके से हम फिलहाल जुड़े हैं। वसीम जी, कल जो नेशनल एग्जीक्यूटिव ने पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी हमें वोट दे या ना दे, लेकिन उन तक पहुंचना ज़रूरी है, उनकी समस्या जो है उन्हें एड्रेस करना ज़रूरी है। आपका समाज, आपका गुट किस प्रकार से इसको देखता है? वज़ीर आज़म के इस फैसले का हम दिल से स्वागत करते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही
जब वो सत्ता में आए उन्होंने सांसद के प्रांगण से कहा मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने पसमानदा मुसलमान की बात की। तो हमेशा से 2014 से अब तक वज़ीर आज़म जो हैं हमारे, वो हमेशा से मुसलमानों की बात करते आए हैं। मुसलमान कैसे मुख्य विकास की मुख्य धारा से कैसे जुड़े, ये हमेशा उन्होंने अपने ये फिक्र दिखाई है। कल भी उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया, जो उनकी अपने इंटरनल जो बैठक थी, जो उनके एग्जीक्यूटिव की बैठक थी, उन्होंने जिस तरह से कहा, बड़े बड़े नेताओं को कहा, वहाँ पे मुख्यमंत्री मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री मौजूद थे, सब कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद थे। उन्होंने साफ संदेश दिया कि कोई भी तबका दूर ना रहे विकास से और हर समाज को साथ में लेके चलना चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये बहुत ही स्वागत योग्य है और मुसलमानों में उनके इस बयान से बहुत खुशी की लहर है। आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी अपेक्षाएं इस सरकार से क्या है? जब प्रधानमंत्री इस तरह का एक हम कहें पॉजिटिव बयान देते हैं, तो आपकी अपेक्षाएं क्या रहती है इस सरकार से? क्या चाहते हैं आप और सरकार से? हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी जो हैं, सबका साथ सबका विकास जो लेकर चले, सबका विश्वास, तो हमारे मुसलमानों के लिए भी काफ़ी योजनाएं जो है हमारे इस सरकार ने दी हैं। जो मुसलमानों के जो मदरसे हैं पुराने, उनको नवीनीकरण करा रहे हैं, और जो हमारे और मदरसों में लैपटॉप और कुरान, मतलब हमारे जो अल्पसंख्यक विभाग मुसलमानों जो हैं, काफ़ी योजनाएं हम लोग पा रहे हैं, उसका हम लोग लाभ उठा भी रहे हैं। बहुत पहली बार ऐसे जो प्रधानमंत्री हमारे देश में आए हैं जो सबके हित की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री सबके हित की ठीक है। तो देखिए फिरोज बख्श साहब, ये भरोसा जो है ये और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। अब चुनावी राजनीति के लिहाज से भी अगर हम बात करें, क्योंकि इसी साल 9 राज्यों में चुनाव भी होने हैं। आप देखिए 2009 में 4% जो मुसलमान थे उन्होंने बीजेपी को वोट किया। 2014 में यह आंकड़ा बढ़कर 9% हो जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, यानी 2019 के जब चुनाव हुए तो 20% मुसलमान जो हैं वो बीजेपी के साथ नजर आए। ये जो ताजा बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये भरोसे को कितना मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए अब्बास साहब, ये बयान जो है मोदी साहब का सबने वेलकम किया है, सभी तबकों ने, खासतौर से मुस्लिम तबके ने। ये ताज़ा नहीं है, हमेशा से नरेंद्र मोदी साहब मुसलमानों के ताल्लुक से यही कहते चले आ रहे हैं। और ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 2014 में ये मतलब वो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं करते, वो एम्पावरमेंट भी दे रहे हैं। 2014 में कुछ पतंग बनाने वाले उनके पास गए, उनसे कहा हमारी मदद कर दीजिए। नए प्रधानमंत्री बने थे, उसमें 90% मुसलमान थे और 10% गैर मुस्लिम थे। तो प्रधानमंत्री ने इमीडिएटली अपने फंड से उनको 50 करोड़ रुपया दिया और ये कह के नहीं दिया कि मैं मुसलमानों को दे रहा हूँ। तो दिस इज एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट। यही पॉलिसी हमेशा से उन पार्टी की भी रही है। और मैं समझता हूँ, देखिए यूपी के अंदर जो इलेक्शन हुए थे 8.5 से 9% मुसलमानों ने वोट दिए थे। और आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से वहाँ जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन आपको लगता ना कि इस वक्त, क्योंकि हमने हाल फिलहाल देखा ऐसे तमाम बयान भी सामने आए बीजेपी नेताओं की तरफ से जिनकी जरूरत नहीं थी, बेवजह की बयानबाजी भी हुई, तो ये जरूरी था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक मैसेज देना? नहीं, बहुत जरूरी था। देखिए मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन, जैसे अभी बात आई कि मुसलमानों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान की आज़ादी में, और हमेशा मुसलमान वफादार रहा है। और मैं हमेशा मुसलमान से भी ये कहता हूँ कि देखो या मुसलमानों, तुम्हारे लिए हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क, हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं है। और हिंदू भाइयों से कहता हूं, और वक्त पर प्रधानमंत्री की तरफ से इसको लेकर बड़ा संदेश दिया भी गया है। समीर, मैं चाहूंगी रंगरेज साहब से भी आप इस बारे में बात करें, क्योंकि कल ही एक नेगेटिव नरेशन की बात कही गई थी। इस बीच भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भी एक सरकार के खिलाफ बड़ा संदेश आम लोगों के बीच रखने की कोशिश की गई। क्या ये आगामी चुनाव से पहले, रंगरेज साहब, आप इसके राजनीतिक मायने ही समझ रहे हैं, या एक स्कॉलर होने के नाते आप खुद इस बात को लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि अब मेल मिलाप की अगर बात हो रही है तो उस पर अमल किया जाए? देखिए सूरभि जी, अमल तो सबसे पहले जो लोकसभा में लोग बैठे हैं उन्हें करना पड़ेगा। जो भारती जी हैं, भोपाल से जो सांसद आती हैं, वो कह रही हैं कि मुसलमानों के लिए इलाज करने के लिए छुरी का जो है उसको जो है उसे घिसलो और उसे तैयार कर लो, पता नहीं कब क्या करना पड़ जाए। फिर मुसलमान मारे जाएंगे। दिल्ली में कई धर्म संसद हुई और अलग अलग राज्यों में धर्म संसद हुई, उन पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ पर मुसलमानों का जेनोसाइड करने की बात की गई। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक स्टिक होकर मोदी जी ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर, उनको मतलब बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे पार्टी से, जब तक
मुसलमानों का ना विश्वास जीत सकते हैं और ना ही उनके साथ मुसलमान कभी साथ खड़े हो सकते। अगर उन्हें साथ लेना है मुसलमानों का तो ऐसे बयानबाजी जो हो रही है और जो लिंचिंग हो रही है उन पर सख्त कानून बनाए और रोका जाए इन सब चीजों को। मुसलमान का उतना ही अधिकार इस देश पर है जितना हमारे हिंदू भाइयों का, इतना ही सिखों का, इतना ही ईसाइयों का है। आज क्या हो रहा है, मोदी जी सिर्फ मंदिर की बात हो रही है, किसी गुरुद्वारे की कोई रिनोवेट का कोई काम नहीं कराया गया, कोई मस्जिद का नहीं कराया गया, कोई गुरुद्वारे का नहीं कराया गया, कोई चर्च का नहीं कराया गया। तो ये सब चीजें दिखाती है कि कैसे हिंदू सम्राट ये देश को हिंदुत्व का और भगवा रंग में रंगना चाहते हैं। मगर मुसलमानों की जो उन्हें आज बात याद आई है चुनाव के समय में, मैं मानता हूं इस बात को वो अपने अंदर फॉलो करें और अपने कार्यकर्ता नेता जितने भी हैं जिनकी भाषा असंवैधानिक है और मुसलमानों को खास तौर से टारगेट किया जा रहा, उनकी राज्य सरकारों में जहां पर मुसलमानों के मकान तोड़े जा रहे, अवैध निर्माण बताकर ये सारी चीजें हैं, मदरसों का सर्वे। ठीक है रंगरेज साहब, आपने जो बातें कही वो कईयों के जहन में है। सुहेब कासमी साहब इसका जवाब देना चाहेंगे? एक मिनट बख्श साहब, सुहेब कासमी साहब जवाब देना चाहेंगे? अगर आप डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं तो फिर इन सवालों के जवाब भी तो होंगे ना, वो भी तो सामने रखने पड़ेंगे मुस्लिम समाज के। प्रधानमंत्री का वक्तव्य उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने ऐसे बयान दिए हैं ताकि वो लोग समझ ले कि पार्टी की विचारधारा क्या है, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्या है। ऐसे लोगों को खामोश करने के लिए, और अगर अब भी खामोश नहीं होते उनका भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द इलाज कर देगी। कपिल मिश्रा जैसे लोग जिनको आज तक कोई पद नहीं दिया गया, अनुराग ठाकुर की बात कर लीजिए, या जो है अनुराग ठाकुर की बात कर लीजिए। अनुराग ठाकुर ने कहा था गोली मारो सालों को डैश डैश डैश। आज वो मंत्रालय में, जब वो केंद्र राज्य मंत्री थे, आज वो कैबिनेट में मिनिस्टर। एक करके रंगरेज साहब खुलेआम दिल्ली में क्या कहा? अरे भाई रंगरेज साहब जब आप बोल रहे थे तो सुहेब कासमी साहब सुन रहे थे ना। ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी सर, आप दोनों को समझना होगा कि ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे दर्शकों को आपकी आवाज समझ में नहीं आएगी। इसीलिए आप बैठकर यहाँ पर अपनी बातें कह रहे हैं ना। विश्वास हो सकता, जो गद्दार उनको बुरा लग रहा है। देखिए सुहेब कासमी साहब, ऐसे बयानबाजी से भाजपा के नेताओं को और पदाधिकारियों को बचना चाहिए जहाँ पर एक धर्म के लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार जो हो रहा है। पार्टी संविधान चलने वाली पार्टी है, अपने कार्यकर्ता। ठीक है कासमी साहब बहुत तारीफ होनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी की अपील की नहीं, लेकिन इसको भी आपको एक्सेप्ट करना होगा कि समय समय पर जब पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी की जाती है या मुसलमानों की भावनाओं को आहत करना चाहिए तो उस पर भी अपोलोजाइज करना चाहिए, और इसी को लेकर शायद प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है। चलते हैं देवबंद, रजनीश रंजन वहां पर मौजूद है। रजनीश रंजन, आपके साथ अगर लोग मौजूद हैं तो बताइए वहां पर लोगों के अंदर किस तरीके की भावना है? प्रधानमंत्री मोदी की हालिया जो अपील की गई है कार्यकारिणी की बैठक में, उस पर क्या कुछ कहना? बिल्कुल, देखिए देवबंद जिसे इस्लामी तालीम का सबसे बड़ा केंद्र कहा जाता है, इस्लामिक कल्चर की पाठ यहाँ पर पढ़ाई जाती है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर आप बताइए, कल बीजेपी कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपने नेताओं को नसीहत दी कि मुसलमानों के खिलाफ गैर जरूरी बयानबाजी ना करें, उनके बीच में जाएं, उनसे बात करें, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का ये बयान अब कुछ तलखी दूर करेगा? नहीं, ये बयान उनका बहुत अच्छा बयान है, बहुत अच्छी बात है मोदी जी की। देखो, उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत हो, यहाँ जो है जब 80-20 की बात कही जाती है तो 80-20 के हिसाब से हमें टिकट भी दे दी जा, तो हमारे वो जो है हम कोई वही नहीं है फिर भाई भाजपा हमारे खिलाफ है। लेकिन जब 80 के 20 की बात आवे तो भाजपा क्लियर हमारे खिलाफ। पीएम ने 80-20 की बात नहीं कही, अपने नेताओं को आपके बीच आने के लिए कहा है, आपसे संवाद करने के लिए कहा है, ताकि जो एक संवाद की कमी है, जो कम्युनिकेशन गैप है, वो कम से कम ठीक हो पाए। और पीएम ने बड़ी बात ये कही है कि वोटों की चिंता मत कीजिए। इस लिहाज से उनके बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, बयान तो बहुत अच्छा है, हमेशा प्रधानमंत्री बहुत अच्छे आदमी हैं, हमें कौन सा शिकवा शिकायत नहीं है। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री के इसी बयान को लेकर के लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर हारिस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुनैद हारिस साहब, इसे आप सिर्फ चुनावी बयानबाजी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान ये बात जोड़ी है कि भले मुस्लिम वोट आपको ना भी मिले, लेकिन फिर भी जाइए, आप मुसलमानों के घर जाइए, दरवाजा खटखटाइए, बातचीत करिए, समस्याएं पूछिए। सराहेंगे ना आप ऐसे बयान को? हिंदू मुस्लिम एकता की इतनी अच्छी मिसाल क्या हो सकती है जब देश का प्रधानमंत्री खुद ही ये बात कह रहा है, बीजेपी जैसी पार्टी को जिस पर आरोप लगते रहे हैं कि मुसलमानों की अनदेखी करने वाली पार्टी है।
बिल्कुल ये सराहनीय है और इसको वेलकम कहा जाना चाहिए, हर तबके से वेलकम कहा जाना चाहिए। वजह यह है कि जब देश का नेतृत्व जो कर रहा है वो इस बात को कह रहा है, तो जो नीचे लेवल के लोगों से अगर गलती भी हुई है तो जाहिर सी बात है कि हमें देखना चाहिए कि बड़ा क्या कह रहा है, उसके हवाले से हम ज़मीनी स्तर पर क्या काम कर सकते हैं। मैं एक आध चीज़ें मैं जोड़ना चाहता हूँ, आपको मैं बता दूँ कि बहुत से लोगों को ये शिकायत रही कि इजराइल और फ़लस्तीन के मसले पर इजराइल के करीब हो जाती है बीजेपी। मैं ये कहता हूं कि चाइना के इशू पर बीजेपी के पास भी बहुत बड़ा मौका है कि अगर चाहे तो चाइनीज मुसलमानों को फेवर करे, तो जाहिर सी बात है इस तरह से भी मुसलमानों को दिल जीता जा सकता था। देश के मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें मौजूद कहां पहुंच रहे हैं। नहीं, मैं मिसाल मुसलमानों पर बात करिए। मैंने छोटी जिस स्तर मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों ही पे बात कर रहा हूं कि ये तो बहुत बड़ा बयान है ना। मैं तो कह रहा हूं जिस तरह से मैं अप्रोच की बात कर रहा हूं, रवैयों को कैसे चेंज किया जाता है, मैंने उस हवाले से मैंने बात आपसे सवाल पूछा केमिस्ट्री का, आप जवाब दे रहे हैं फिजिक्स का। बिल्कुल आपकी बात सही है सर कि एक बड़ा मैसेज और बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, लेकिन वाराणसी के लोग इस बयान के बाद क्या कह रहे हैं, सीधे रुख करते हैं शैलेश चौरसिया का। शैलेश, लोगों से करे बात। जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, मैं उसी इलाके में हूँ जिस इलाके में जब नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा था, तो जो गंगा जमुनी तहजीब का ये शहर है, इस शहर में जिस तरह से खैर मकदम किया था यहाँ के बुनकर भाइयों ने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका सम्मान भी किया था, और सम्मान के बाद जो बुनकर भाइयों ने यहाँ पे उनको भेंट किया उसको उन्होंने अपने सर पे लगाया था। उसी इलाके में हम खड़े हैं, वो मदनपुरा का इलाका है। हमारे साथ हाजी शाहिद कुरैशी जी मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूं। जिस तरह से कारकाड़ी में नरेंद्र मोदी का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि हमें सबके बीच जाना चाहिए, सबके साथ सबके विकास की बात उन्होंने की थी, ऐसे में क्या लगता है इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे काशी के सांसद भी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं। उनका बयान जो आया है सराहनीय बयान था, और हम चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा संदेश, बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है, एकता की बात की है, भाईचारे की बात की है, लोगों को जोड़ने की बात की है, और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में इसका बड़ा असर देखने को भी मिलेगा।